तो इसमें हम क्या है इस लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द एरे एरे पर बेस्ड प्रोग्राम हम करेंगे। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो मैंने बताया कि फाइंडिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अगर हम मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे तो मिनिमम भी फाइंड कर लेंगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए लॉजिक सोचो तुम थोड़ा आधा मिनट, तब तक मैं प्रेजेंट होता हूँ तुम लोगों को। विक्रम। हाँ विकास। कितना बजे स्टार्ट हुई थी क्लास? है कितना बजे क्लास स्टार्ट हुई? 2:15 से। कॉलेज खुल गया था। हाँ वाओ। मैं हम कॉलेज में तो हैं। क्या कर रहे हो? चलो अभी एनर्जी रखी थी कदा। हाँ, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का लॉजिक ये होगा। सपोज हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। मैक्सिमम का मतलब कि जो 10 नंबर गिवन है उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, वो हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो सपोज हमें 10 नंबर्स दिए हुए हैं, 10, 20, 15 जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं। तो उसमें क्या है कि गिवन नंबर्स में से अगर हमें सबसे बड़ी नंबर फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी एक नंबर को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये सबसे बड़ी नंबर है। तो बची हमारी 9। तो बाकी 9 नंबर्स को हम उस एज्यूम्ड नंबर से, जो हमने एज्यूम की हुई है कि सबसे बड़ी नंबर है, कंपेयर कराते जाएंगे बारी बारी से। तो हमने सपोज करो कि मैक्स नाम का कोई वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने एक कोई वैल्यू ले ली और बेटर हमने पहली ही वैल्यू इसमें एज्यूम कर ली कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो बाकी नंबर्स को हम कंपेयर कराएंगे उस एज्यूम्ड बड़ी वैल्यू से। तो अगर जो नंबर जिससे हम कंपेयर कराएंगे वो कंपैरिजन के बाद अगर कोई दूसरी वैल्यू उससे बड़ी आती है तो उस दूसरी वैल्यू को हम कहेंगे अब ये बड़ी वैल्यू है। तो नई जो मैक्स वैल्यू हो जाएगी वो कोई और हो जाएगी अगर वो उससे बड़ी मिल रही है। फिर उसको कंपेयर कराते जाएंगे बाकी बची हुई नंबर से। तो अगर उससे बड़ी कोई नंबर मिलती है तो हम मैक्स में बड़ी नंबर स्टोर कर लेंगे और नहीं मिलती है तो हम निगलेक्ट कर देंगे। सिंपल लॉजिक है। तो इसको हम देखते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। ये विंडो आ रही है स्क्रीन पर। ये तो ये है हमारा प्रोग्राम फाइंड करने का। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसको हम ऊपर ही ले लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि ऊपर एक स्टेटमेंट लिख दिया है हैश डिफाइन M10। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका हैश डिफाइन का मतलब क्या है। अभी इसको ऐसे एज्यूम कर लो कि M नाम का कोई वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू 10 हमने ले रखी है। तो M हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज करेंगे तो वो 10 से रिप्लेस कर देगा। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ये मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ जिससे फॉन्ट साइज बड़ी हो जाएगी। हमने कोई एक एरे ले ली है ए नाम की और ब्रैकेट में M लिखा है। इसका मतलब कि 10 एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं। और इस एरे के अलावा हम और इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं I, जिस पे हमें लूप चलाना होगा। अब यहाँ हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं
तो मिनिमम की जगह हम मैक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कंसेप्ट एक ही है, मिनिमम और मैक्सिमम। एक्चुअली विंडो प्रॉब्लम कर रहा है, ये बार बार स्क्रीन पे विंडो आ रही है। तो हमने क्या किया कि 10 एलिमेंट्स की एरे ले ली, क्योंकि m की वैल्यू 10 है। अब इस m को 10 लेने का फायदा ये है कि अगर हमें कभी 20 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम m जो 10 लिखा है उसकी जगह 20 लिख देंगे, हमें पूरे प्रोग्राम में 10 को 20 से रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमने एक एरे ले ली 10 एलिमेंट की, आई वेरिएबल और मिन वेरिएबल। तो इसको मिन और मैक्स में तो कोई अंतर है नहीं, तुम लोगों के लिए मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं या मिनिमम, लॉजिक एक ही है। तो हमने एरे के 10 एलिमेंट्स यहाँ से एंटर करा लिए, स्कैनफ AI, और हमने लूप चलाने से पहले उसमें क्या किया कि एज्यूम कर लिया कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है A0, वो सपोज करो मिनिमम वैल्यू है। तो अब इस मिनिमम वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे बाकी एलिमेंट से। A0 तो हमने एज्यूम कर लिया, तो हमें A0 से तो कंपेयर करने की जरूरत है नहीं, तो हम A1 से लेंगे, यानी फर्स्ट सेकंड एलिमेंट से। फर्स्ट को तो हमने A0 को मिन में ले लिया, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट से लेके और m यानी 9 तक चलाया और कंपेयर किया कि मिन की वैल्यू हमारी अगर छोटी है AI से, यहाँ जो ग्रेटर लगा है, हाँ ठीक तो है। तो अगर कोई वैल्यू मिन में कोई वैल्यू है और उस वैल्यू से दूसरी वैल्यू अगर छोटी मिलती है तो मिन में हम वो छोटी वैल्यू ले लेंगे। इसके बाद मिन में जो नई छोटी वैल्यू आ गई वो नेक्स्ट वैल्यू आ गई, फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट के लिए कंपेयर होगा, तो जो नई छोटी वैल्यू आई वो कंपेयर होगी बाकी एलिमेंट से। तो इस तरह कंपेयर होते होते लास्ट में हमें सबसे छोटी वैल्यू वेरिएबल मिन में मिल जाएगी। और इसका अगर हम एनालिसिस देखें तो इसको मैं एनालिसिस, इसका ये है आउटपुट जो है वो इस तरह आएगा। इस तरह इसका आउटपुट रहेगा कि एंटर द एलिमेंट ऑफ द एरे, ये एरे के एलिमेंट हमने एंटर कर दिए, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होके आ जाएगी हमारी, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी। अब इसका लॉजिक क्या है, हमने पहले एलिमेंट को देखो यहाँ A0 ले लिया, मतलब मान लिया कि ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो पहले एलिमेंट को कंपेयर कराया, पहले एलिमेंट को कंपेयर कराया दूसरे से, तो दूसरी वैल्यू छोटी मिली, तो मिन में अब ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जैसे ये है देखो यहाँ, इफ मिन इज ग्रेटर देन AI, मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो अगर छोटा है मिन से, तो मिन में अब जो नई वैल्यू आ गई वो AI वाली, इस तरह देखो, ये अगर ये छोटी मिलती है वैल्यू तो मिन अब ये हो जाएगा। अब ये 8 कंपेयर होगा बाकी एलिमेंट से, 15 से, 9 से, तो ये तो इससे छोटे मिले नहीं, अब नेक्स्ट 5 से कंपेयर होगा तो मिन में अब जो वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी, फिर 5 इससे कंपेयर होगा, कोई चेंज नहीं, अब मिन वैल्यू ये हो जाएगी। मिन में हमेशा क्या है कि नई वैल्यू स्टोर होती जा रही है कंपैरिजन के साथ साथ, और इसी तरह जब ये 2 हो जाएगा तो आउटपुट तो मालूम ही है कि जो लिस्ट है उसमें से मिनिमम वैल्यू जो है वो आ जाएगी तुम्हारे पास। तो इस तरह, इसी तरह तुम मैक्स का भी लॉजिक सोच सकते हो, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या चेंज करना पड़ेगा अपने पिछले प्रोग्राम में। उसमें केवल हमें ये चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर कि जहाँ हम इसको AI को छोटा कंपेयर कर रहे हैं, ये केवल ये साइन रिवर्स हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि मैक्स इज लेस देन AI, जो मैक्स हमने एज्यूम किया है 0, तो अगर वो AI से बड़ा है तो मैक्स में वो नई वैल्यू आ जाएगी, केवल ये साइन हम रिवर्स कर देंगे तो
हमारी मैक्सिमम वैल्यू among द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आ जाएगी। अब अगर दो एरे दी हुई हों तो उनके एलिमेंट को स्वैप करना हो तो हम क्या करेंगे? तो आधा मिनट के अंदर लॉजिक सोचो कि स्वैपिंग द एलिमेंट्स ऑफ टू एरे विद द हेल्प ऑफ थर्ड एरे। दो एरे गिवन है, उनकी आपस में वैल्यू को स्वैप करना है। तो दोनों एरे इक्वल साइज की होंगी। अगर एक में 10 एलिमेंट होगा तो दूसरे में भी होगा। और उनके एलिमेंट को स्वैप करने के लिए क्या करेंगे हम? सोचो आधा मिनट के अंदर, फिर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम इसको 2 स्लाइड्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि रीडेबल बना रहेगा, नहीं तो बहुत छोटा फॉन्ट हो जाएगा। तो इसका लॉजिक क्या होगा स्वैपिंग का? अगर दो नंबर को हमें स्वैप करना होता है तीसरे एलिमेंट की तीसरे वेरिएबल की हेल्प से, तो हम क्या करते हैं? भाई दो गिलास है, एक में मिल्क है एक में वाटर है। अगर दोनों को अलट पलट करना है, स्वैपिंग मतलब इंटरचेंज करना है, तो हमें तीसरे गिलास की जरूरत होगी। मिल्क वाले गिलास को हम खाली गिलास में उड़ेल देंगे, और मिल्क का खाली हो गया तो उसमें पानी वाला उड़ेल देंगे, और जो मिल्क जिसमें डाला था वो अब पानी वाले में डाल देंगे। तो इस तरह दो वैल्यू स्वैप हो जाएंगे। इसी तरह दो एरे की वैल्यू को स्वैप करने के लिए तीसरी एरे की हेल्प से हम क्या करेंगे? एक एरे की वैल्यू दूसरे एरे में कॉपी कर देंगे। तो सपोज एरे 1 है, एरे 2 ये हमारी ब्लैंक। तो एरे 1 की वैल्यू एरे 3 में डाल दी, और एरे 2 की एरे 1 में डाल दी, फिर एरे 3 की एरे 2 में डाल दी। तो इस तरह स्वैपिंग हो गया। तो एरे की जब वैल्यू कॉपी करेंगे हम, अगर एक एरे दूसरे एरे में कॉपी होगी तो एक एक करके होगी। अगर 10 वैल्यूज हैं तो 10 वैल्यू हमें एक एक करके कॉपी करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें लूप चलाना पड़ेगा कॉपी करने के लिए। तो हम आते हैं अपने प्रोग्राम में। ये हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट किया हुआ हमने। अब इसमें क्या है, हमने 3 एरे ली हुई हैं, AI BI CI, ठीक है। और जिसमें 2 एरे की वैल्यू हमने कीबोर्ड से ले ली। हमने लिखा एंटर फर्स्ट एरे, ठीक है। तो ये पहली एरे एंटर की और दूसरी एरे एंटर की उसी फॉर लूप से, और फिर लूप चलाया हमने। तो अब वही काम कर रहे हैं, CI इक्वल्स टू AI। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी तीनों एरो के लिए। तो जो एरे ए का फर्स्ट एलिमेंट है A0, वो C0 में कॉपी हो जाएगा, और B0 A0 में कॉपी हो जाएगा, और फिर जो C में आ गया था ए वाला वो B में कॉपी हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट लूप जब एक बार चलेगा तो पहला एलिमेंट कॉपी हो गया। आवाज आ रही है मेरी? सभी को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, ठीक, आ रही है सर, आ रही है। ओके। तो ये समझ में आया कि तीनों मतलब फर्स्ट एलिमेंट दो एरे के इंटरचेंज हो गए। अब जब 1 होगी तो सेकंड एलिमेंट इसी तरह इंटरचेंज हो जाएंगे। तो पूरा जब लूप चलेगा तो ये सारे एलिमेंट एरे के दो के इंटरचेंज, ये जो है B बन जाएगी, B A बन जाएगी। तो अब हम प्रिंट करवाएंगे तो देख सकते हैं कि एरे ए और एरे बी इंटरचेंज होके आ जाएंगे। अब इसी तरह हम नेक्स्ट प्रोग्राम और लेते हैं एरे पे।
sorting the numbers in ascending order. Sorting the numbers in ascending order. Ascending और descending समझते हो? घट बढ़ते क्रम। तो ascending होता है बढ़ते क्रम में और descending होता है घटते क्रम में। प्रोग्राम तो सर आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही और प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है सर। सर चिपक रही है बहुत, सर चिपक रही है बहुत। आवाज अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही हाँ है? सर चिपक चिपक के आ रही है। अच्छा तो फिर मैं स्पीकर से एक्चुअली क्या है ना, आवाज की प्रॉब्लम नहीं है, ये है नेटवर्क की। नेटवर्क इज बिकमिंग स्लो। तो जो सॉर्टिंग का कंसेप्ट है, नेक्स्ट सेम में तुम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे कि सॉर्टिंग विल बी ऑफ मैनी टाइप्स। बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। तो सॉर्टिंग बहुत टाइप की होती है। तो सॉर्टिंग का कंसेप्ट हम यहाँ छोड़ के और एरे के आगे प्रोग्राम्स पे चलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में वी विल डिस्कस के सॉर्टिंग क्या होती है, क्योंकि उसके टाइप्स कई हैं। तो डिपेंडिंग ऑन टाइप के उनके कंसेप्ट भी अलग हैं कि तरीके सॉर्ट करने हैं। सिंपल तरीके में जो सॉर्ट करते हैं वो हम कैसे करते हैं कि हम दो एलिमेंट को कंपेयर करते हैं आपस में। जैसे 10 एलिमेंट हैं तो पहले को दूसरे से कंपेयर किया। अब असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो हमें बढ़ते हुए क्रम में करना है, तो पहले से दूसरे को कंपेयर किया, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, इस तरह करते करते अब पहले को दूसरे से जब हम करते हैं तो पहला एलिमेंट अगर हमें बड़ा मिलता है, दूसरा छोटा मिलता है, तो दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, जिससे पहली पोजीशन पे छोटा आ गया। फिर दूसरे को तीसरे से किया, वहां भी अगर यही मिलता है कि बाद वाला अगर छोटा मिलता है तो इंटरचेंज करके उसको पहले ले आते हैं। तो इस तरह करते करते हमारे पास क्या है कि जो लास्ट में पहले राउंड में हमें मिलता है वो लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली कंसेप्ट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट दिस मोमेंट, क्योंकि हम एरे डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसको टॉपिक को लीव करके और हम चलते हैं आगे प्रोग्राम्स पर, सॉर्टिंग को छोड़ के। तो सॉर्टिंग का प्रोग्राम तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैसे, बट दिस विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट दिस मोमेंट। to sort तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इससे, सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू। और ये जो स्वैपिंग वाला है उसको तीनों को एक ही लाइन में लिख देते हैं, इफ वाला। ठीक है, तो सॉर्टिंग का कंसेप्ट हम यहीं लीव करके आगे बढ़ते हैं और सॉर्टिंग हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो हम इसको डेटा स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लेंगे सॉर्टिंग को। तो अब हम अब जो है आई थिंक जब हम ये क्या कहते हैं कि एरे के सफिशिएंट प्रोग्राम्स हमने देख लिए हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। तो